आप बात कर लें। बिल्कुल बिल्कुल करिए ना। तो अब मैं शुरुआत करता हूँ। आप हैं राजेंद्र जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। हम आपसे जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी एक महत्वपूर्ण विधानसभा जो सीट है, जहां से लंबे समय तक सत्यनारायण शर्मा जी प्रतिनिधित्व करते रहे, जिसका नाम है ग्रामीण रायपुर ग्रामीण रायपुर ग्रामीण सीट। हम इस सीट पर आपसे चर्चा करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। कृपया आप प्रकाश डालें। देखिए, यह चुनाव 2023 का 2018 के चुनाव से एकदम अलग है जी। पहले त्रिकोणीय संघर्ष का यह चुनाव था। इस बार यह चुनाव आमने सामने सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। जी। पूर्व में सत्यनारायण शर्मा जी इस क्षेत्र से विजयी हुए थे, जिसमें जीत का अंतर लगभग 6% के आसपास का था। जी। लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी जो डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन जो थे जोगी कांग्रेस से, जिन्होंने लगभग 17,000 से ज्यादा लगभग वोट प्राप्त किए थे। जी। जी। ऐसी स्थिति अभी यहाँ पर नहीं है। और जो पंकज शर्मा जो इस क्षेत्र से जिन्हें टिकट मिली है और जिन्हें उनके पिता का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद और साथ ही उनके जो कार्यशैली है जनता के साथ सतत जुड़ने वाली, जी। वो अगर अपन हिसाब लगाते हैं और त्रिकोणीय संघर्ष नहीं होने के कारण इस बार लगभग 10 से 15% वोट ज्यादा मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को और पंकज शर्मा को। अच्छा अच्छा। जी। अगर जीत का प्रतिशत माने अपन तो लगभग जीत का अंतर 20,000 से ज्यादा का रहेगा, क्योंकि पहले 68,000 से ज्यादा वोट 78,000 के आसपास वोट सत्यनारायण शर्मा जी को मिला था। जी। नंद कुमार साहू जी को जो है 68,000 के आसपास मिला था। जी। 10,000 के वोट का अंतर था। जी। जी। और वहीं ओम प्रकाश, जैसा मैंने बताया, ओम प्रकाश देवांगन जी को 17,175 के आसपास वोट मिले थे। जी। जी। और अभी ऐसा कोई स्थिति नहीं बनी है जहां त्रिकोणीय संघर्ष वाली, ना आप पार्टी का वहां पर कोई वो है, ना ही मजदूर के तरफ से कोई, क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है। जी। वोट कटवा इस बार ज्यादा नहीं है। जी। 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 राजेंद्र जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रकाश डाला है। हम जानना ये चाहते हैं कि सत्यनारायण शर्मा जी ने वहां ऐसे क्या काम किए हैं जिसका आज जो है प्रतिफल सकारात्मक रूप से कांग्रेस को मिलने जा रहा है। क्या होता है भैया, जो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होता है वह अगर सहज और सरल रूप से अगर उपलब्ध हो जाए, उससे बढ़कर क्षेत्र की जनता के लिए कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं होता कि हम फोन करें और हमारा फोन को सामने वाला जनप्रतिनिधि रिसीव करे। जी। जी। वो जनता के लिए बहुत बड़ा एक आशा की किरण रहती है कि कोई आदमी तकलीफ में है, तबीयत खराब है, और यदि हम किसी विधायक को फोन करें, वो हमारा फोन उठाकर हमको सही सलाह देता है और सही जगह डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में जो यहाँ पर है उनका प्रतिनिधि हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहता है कि जाइए वहाँ जाके आप इलाज कराइए, मैं आपकी व्यवस्था करा रहा हूँ। जी। जी। रात के आप 2 बजे भी अगर आप फोन लगा लेते हो सत्यनारायण शर्मा जी को, जी, मतलब आप कोरोना काल में आप उनका पिता पुत्र क्या देखेंगे, 2 बार 3 बार खुद कोरोना ग्रसित हो गए, लेकिन जनता के बीच में बिल्कुल 24 घंटे पूरा परिवार खड़ा रहा। ऐसा जनप्रतिनिधि तो मेरे हिसाब से पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसे व्यक्तित्व का चुनाव में जीतना नितांत आवश्यक है जनता के लिए, तो ये मेरा मानना है। राजेंद्र जी, आपने बहुत ही अद्भुत बात बताई है कोरोना काल में, क्योंकि हम जानते हैं अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि हैं जो घरों में घुस गए थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, लेकिन आपने एकदम नई बात बताई सत्यनारायण शर्मा जी के लिए और पंकज जी के लिए। इन बातों को हम अविश्वसनीय जैसा मानते हैं कि कोई जनप्रतिनिधि जो है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए इस तरह काम करता हो।
क्या यह बात वाकई हमें बिल्कुल अभी भी हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या सच है? नहीं नहीं, बिल्कुल इनके तो आप अगर रिकॉर्ड को उठाकर देखेंगे हाँ तो उस पूरे कोरोना काल में ये परिवार, जी लोग जहां अपने परिवार के लोगों को छूने में जिन्हें तकलीफ हो रही थी, वहां इनके पूरी टीम ने, मतलब पुत्र तो थे ही लेकिन पूरी टीम ने पीपी किट पहनकर लोगों को अस्पताल तक पहुंचाना, ऑक्सीजन सिलेंडर को उपलब्ध करवाना, रेडमी शिविर को उपलब्ध कराना, दवाइयों को उपलब्ध कराना, जी और जिस अस्पताल में व्यवस्था की कमी थी वहां पर व्यवस्था करवाना। वाह ये इस परिवार ने पूरा दारोमदार उठाया था। और रायपुर तो बहुत बड़ा शुक्रगुजार है, रायपुर ग्रामीण के लोग जी इनके, कि इन्होंने जो काम किया राजनीति से अलग हटकर, ना उन्होंने भाजपा देखा ना कांग्रेस देखा, जहां जब जिसको जरूरत लगी उनके लिए उन्होंने व्यवस्था की। जी क्योंकि मैं इसका प्रत्यक्ष वो हूँ, मतलब बोल सकते हैं आप, मैंने माननीय भूपेश बघेल जी के समक्ष, मतलब इनकी इच्छा हुई अपने श्री सत्यनारायण शर्मा जी की, कि हाँ हाँ कोरोना के लिए लोगों के बीच में एक अवेयरनेस होना चाहिए कि कैसे उससे बचाव करें। जी उसके लिए उन्होंने जो रथ यात्रा निकाली, बकायदा उसमें लोगों को कैसे बचना है, भाप लेना है, अच्छा दवाइयाँ का कैसे उपयोग करना है, और यदि आपको तकलीफ हो जाए तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन रखना है। लगभग 10 वाहन हाँ हाँ और साथ ही गिलोय का रस और जड़ी बूटियों का संग्रह बकायदा उस गाड़ियों में था, और वो पूरा जगह जगह बढ़ते रहा। तो ये एक उनका बोलना चाहिए जनता के प्रति जो प्रेम था, उसका उन्होंने पूरा भली भांति उनको जनता का सहयोग किया उन्होंने। जी जी। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि पंकज शर्मा जो हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जी उनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है और लोग जो हैं उन्हें क्यों वोट देंगे या क्यों वोट उन्होंने दिया, इस पर थोड़ा आप क्लियर करें। देखिए, ठीक है, वो पंकज शर्मा जो है सत्यनारायण शर्मा जी के पुत्र हैं, वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन पंकज शर्मा आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर हैं। और अच्छा, कार्य समिति के मेंबर हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, वो मेंबर हैं जी। और रायपुर ग्रामीण के वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हुए हैं। उनका समझ लीजिए जो पकड़ है ग्रामीण में, वो पूरा एक पिछले 7-8 सालों से वो नितांत, मतलब लोगों से उनका जबरदस्त जुड़ाव था। जी जी और पार्टी ने अनेक सफलताएं अर्जित की है उनके कार्यकाल में। जी जी जी। अच्छा, उनके थोड़ा व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए आप कि किस तरीके के शख्स हैं पंकज जी, उनके व्यक्तित्व को थोड़ा हमारे पाठकों को बताएं आप। जो नैसर्गिक गुण है, पिता का गुण पुत्र में आता है। मैं तो ये कहूँगा कि आज इसका भी मैं एक उदाहरण बता दूं कि आज इस ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण सुनने में ग्रामीण लगता है लेकिन उसको जो शहर बनाने की कल्पना की है वो पंकज शर्मा की है। जगह जगह पर सीसी रोड, डामरीकरण, नालों का निर्माण कराना, जी, ये उन्होंने भरपूर जनता के लिए सुविधाओं का। आज आत्मानंद स्कूल, 2-2, 3-3 आत्मानंद स्कूल खुल गए उनके क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज पीएससी अस्पताल का खुल जाना और इलाज, मतलब मेकाहारा में जो भीड़ है ग्रामीण क्षेत्रों की, वो उसको कम करने के लिए अपने क्षेत्रों में उन्होंने लगभग 4 से 5 पीएससी खुलवा दिए। अच्छा, स्कूल, शिक्षा, पेयजल की व्यवस्था। आज बीरगांव जैसा क्षेत्र जहां पानी का लेवल 500 से 700 फीट हुआ करता था और टैंकरों से पानी सप्लाई होती थी, आज अंतिम छोर तक वहां पानी का सप्लाई जो है, पेयजल की व्यवस्था का उन्होंने पूरी व्यवस्था बनवा दी है। ये पंकज शर्मा का ही, मतलब बोलना चाहिए, आज सत्यनारायण शर्मा जी का और पंकज शर्मा जी का विशेष योगदान है इस क्षेत्र के लिए। अच्छा राजेंद्र जैन जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पंकज जी के बारे में, चुनाव का वक्त है, ऐसे में भाजपा के प्रत्याशी से आप कैसी तुलना करेंगे पंकज जी की? देखिए, मैं तो एक पत्रकारिता के नजरिए से बोलो या कांग्रेस के नजरिए से बोलो, कभी भी प्रत्याशी हमेशा क्षेत्रीय व्यक्ति को देना चाहिए। जातिगत समीकरण के आधार पर, मेरा तो मानना यह है कि जातिगत समीकरण के आधार पर प्रत्याशी नहीं देना चाहिए। जी। भाजपा ने बहुत बड़ी गलती की है पिछले 5-15 साल से, तो मैं देख रहा हूँ। उन्होंने जो
जातिगत ही वोट के ऊपर उन्होंने क्या लगाया है, व्यक्तित्व के ऊपर उन्होंने जोर नहीं दिया। जी उन्होंने दिया जातिगत वोट। पहले भी नंदे साहू को उन्होंने दिया टिकट, जी और अभी दिया मोतीलाल साहू जी को। मोतीलाल साहू जी लगातार 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। पिछले 2013 का भी लड़े, 2018 का भी लड़े और 2023 का लड़े हैं अभी। जी जी 2013 उन्होंने महासमुंद से लड़ा, अच्छा 2018 पाटन से लड़ा भूपेश बघेल जी के सामने, अच्छा। और अभी लड़ रहे हैं वो पंकज शर्मा के सामने। मतलब भाजपा की वो एक अच्छी शख्सियत हैं, तभी तो उन्हें नहीं, बार नहीं, बार भाजपा भाजपा टिकट दे रही है। भाजपा उनका कर्ज उतार रही है। जी भाजपा, उन्होंने कांग्रेस से भाजपा में प्रवेश किया है, अच्छा अच्छा जी जी और नहीं वो जानकारी है। कहीं ना कहीं कोई बॉन्ड हुआ होगा जी जो वो कर्ज उतार रही है भाजपा। नहीं तो हारे हुए प्रत्याशियों को कहाँ टिकट मिलती है। जी जी एक बार हार जाओ तो पार्टी पूछती नहीं, और यहाँ 3-3 बार आप यदि टिकट दे रहे हो जी तो वो सिर्फ एक ये है कि साहू वोट बैंक को साधने की कोशिश है जी कि हाँ हमने साहू वोट बैंक को, देखिए साहू, हम भले हार जाएं लेकिन हम साहू को वोट दे रहे हैं, साहू समाज को हाँ टिकट दे रहे हैं। टिकट दी हमने। हम्म। आपने निसंदेह बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ही प्रत्याशियों को संदर्भ में और विधानसभा क्षेत्र ग्रामीण रायपुर के बारे में भी बताया। अब ऐसी कोई बात बताइए आप जो हम आपसे न पूछ पाए हों अंतिम में, कृपया उसे अपने शब्दों में व्यक्त करें। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव सीधा सीधा ये समझ लीजिए कि भाजपा के पास खोने को कुछ था नहीं। उन्होंने महतारी योजना, वंदन योजना जो लाए अंतिम समय में, जी वो कांग्रेस का कॉपी करके उन्होंने कोशिश की, जिसका अभी आपके चैनलों के माध्यमों से जो पता चल रहा है कि वोट किस ऊंट किस करवट बैठेगा, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, जी कोशिश उन्होंने पूरी की है भाजपा ने। जी जी लेकिन वोट में कितना तब्दील होगा ये 3 तारीख को पता चलेगा। जी लेकिन कांग्रेस का जो जो घोषणा पत्र था और भाजपा का जो घोषणा पत्र था, वो लगभग तू डाल डाल में पात पात वाली स्थिति थी। जी और वो अंतिम समय में कितना परिवर्तन होगा वोट बैंक में, ये बहुत बड़ा मायने रखेगा। व्यक्तित्व अपनी जगह पे है, पार्टी का घोषणा पत्र और व्यक्तित्व दोनों मिलकर अगर जी देखा जाएगा तो ग्रामीण तो आराम से कांग्रेस के पाले में है, जी जी और बाकी अब जो है कितना बदलेगा वो 3 तारीख को ही नजर आएगा। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना धन्यवाद। बहुत ही कीमती समय में दिया। धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िए। जी जी।